बर्फ के गोले। गर्मियों में बहुत गर्मी थी और दोपहर की चिलचिलाती गर्मी के बाद सूरज आखिरकार डूबने ही वाला था। गट्टू और चिंकी अपने कूलर की ठंडी हवा में सो रहे थे। कुछ देर बाद मम्मी उन्हें जगाने आई। गट्टू, चिंकी, चलो उठो, शाम के 5 बजे हैं। तुम्हारे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों को खेलने के लिए बुला रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके दोस्त इंतजार कर रहे हैं, गट्टू और चिंकी जाग गए। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा धोया और फ्रेश हो गए। यहाँ लिविंग रूम मम्मी उनके दोस्तों गुडी और हरी को ठंडा रूहावजा परोस रही थी। धन्यवाद आंटी, धन्यवाद आंटी, रूहावजा सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। प्रिय, तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। बाहर बहुत गर्मी है ना? इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ठंडा रूहावजा बनाने का निर्णय लिया। यह आपको खेलने के लिए अधिक ऊर्जा देगा। वे हंसने लगे और फिर गट्टू और चिंकी फ्रेश होकर कमरे में आए। चलो गुडी और हरी, हमें खेल के मैदान में जाना चाहिए। वह हमारे समाज के सामने है। बहुत सारे झूले हैं। ठीक है, मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है, तो हम भी बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है, जरूर चिंकी, इसमें बहुत मजा आएगा और मीठी बर्फ की गोलियां बेचने वाला भी वहाँ मौजूद होगा। चलिए हरी। ठीक है बच्चों, लेकिन आप सभी को पहले अपना रूहअफ़ज़ा खत्म करना होगा। गट्टू, चिंकी, तुम भी अपना रूहअफ़ज़ा पियो। अगर आप इसे पीते हैं तो खेलते समय आपको डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। यह सुनने के बाद सभी बच्चों ने अपना रूहअफ़ज़ा खत्म किया और फिर चारों चले गए। खेल का मैदान। खेल के मैदान में पहुंचकर वे सभी झूले पर खेलने लगे। आइए स्लाइड पर चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि यह बहुत मजेदार होगा। हाँ गट्टू, चलो। झूले पर खेलना बहुत मजेदार है ना? जब मीठे बर्फ के गोले बेचने वाला आएगा तो मैं अपना पसंदीदा काला खट्टा फ्लेवर का बर्फ का गोला खाना चाहता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसके आने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं आम के स्वाद वाली बर्फ की गोलियां खाना चाहता हूँ। चिंकी, कौन सा फ्लेवर खाओगी? उम्मा, अंकल के आने के बाद फैसला करूँगा। कुछ देर झूले पर खेलने के बाद गट्टू, चिंकी, गुड्डी और हरी ने एक साथ बैडमिंटन खेलना शुरू किया और उन्होंने इसका आनंद लिया। करीब आधे घंटे तक खेलने के बाद वे थक गए और जमीन पर बैठ गए। गर्मी के कारण सभी बच्चों को खूब पसीना आ रहा था, लेकिन तभी उन्हें हवा का झोंका सुनाई दिया। आओ और बर्फ के गोले खाओ। बहुत ठंडा, बहुत प्यारे बर्फ के गोले। बर्फ के गोले बेचने वाले की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आइए चलें और मीठे बर्फ के गोले खरीदने के लिए अपनी माताओं से कुछ पैसे लें। लेकिन जब तक वो अंकल चले जाते हैं, दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। गट्टू और मैं जल्दी से जाकर पैसे ले आएंगे। इस बीच तुम दोनों अंकल को आगे बढ़ने से रोकोगे। यह सब योजना बनाने के बाद वे खड़े हुए और फिर उन चीजों को करने के लिए दौड़ पड़े जैसी उन्होंने योजना बनाई थी। चाहते हैं? हाँ अंकल, कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपको बहुत देर से बुला रहे हैं। अरे बच्चों, ऐसा लगता है कि इतना दौड़ने के कारण तुम्हारी सांसें फूल गई है। आइए मैं आपके लिए स्वादिष्ट बर्फ के गोले बनाती हूँ। अंकल, हमारे लिए 4 बर्फ के गोले बना दो। हाँ बच्चों, बताओ तुम सबको कौन सा स्वाद चाहिए? मुझे आम के स्वाद वाले बर्फ के गोले चाहिए और मेरे लिए काला खट्टा फ्लेवर वाली बर्फ की गोलियां बना दीजिए अंकल। और मैं अरे हाँ, मुझे एक मिश्रित गेंद चाहिए, उसमें सारे स्वाद होंगे। मेरे लिए कृपया कोआवा स्वाद वाली बर्फ की गेंदें बनाएं। हाँ बच्चों, आज मैं जो बर्फ के गोले बना रहा हूँ वह बहुत खास होंगे। यह सुनकर सभी बच्चे आश्चर्यचकित हो गए और इस बारे में सोचने लगे। अंकल, आज क्या खास होने वाला है? बच्चों, आज मैं न केवल आपके पसंदीदा स्वाद के बर्फ के गोले बना रहा हूँ, बल्कि उन्हें आपका पसंदीदा आकार भी दूंगा। बहुत खूब, इसका मतलब ये है कि हम आपको जो भी आकार बताएंगे, आप उस आकार में बर्फ के गोले बनाएंगी, है ना? हाँ, आपने इसे सही सुना। बर्फ के गोले बेचने वालों की यह बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें एक एक करके बताना है कि तुम किस आकार का बर्फ का गोला खाना चाहते हो। अंकल, मैं चाहता हूँ कि मेरी बर्फ की गेंदें बिल्कुल गोल हो, तो कृपया मेरे लिए चौकोर आकार की बर्फ की गेंदें बनाएं।
मेरे लिए एक बेलनाकार बर्फ का गोला बना दो, सबसे अलग। और मुझे त्रिकोण आकार के बर्फ के गोले चाहिए। यहाँ बच्चों, आपकी पसंदीदा बर्फ की गेंदें हैं। सभी बच्चों ने अपने बर्फ के गोले लेने के बाद विक्रेता को धन्यवाद कहा। फिर वे जमीन पर बैठ गए और बर्फ के गोले का आनंद लेते हुए बातें करने लगे। अंधेरा हो रहा था और धीरे धीरे अन्य बच्चे अपना खेल खत्म कर अपने माता पिता के साथ धीरे धीरे घर लौट रहे थे। गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों ने अपनी बर्फ की गेंदें खत्म कर ली, लेकिन उनकी बातचीत खत्म होने से बहुत दूर थी। लेकिन तभी मम्मी ने उन्हें बुला लिया। बच्चों, तुम दोनों घर आओ। गुडी और हरी, तुम्हारी माँ ने भी मुझे बुलाया है। वे भी चाहते हैं कि तुम घर आ जाओ क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है। ठीक है आंटी, हम घर जाने वाले थे। अलविदा गट्टू, चिंकी। यदि आप वीडियो का आनंद लेते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे वीडियो देखने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और समय पर अधिसूचना के लिए घंटी आइकन दबाएं।